हेलो दोस्तों, गुरु टू शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज का सीरीज नंबर 6 है। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास का सीरीज नंबर 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को सम्मिलित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो यह हमारा शिखर नहीं होगा, वर्ण नहीं होगा, नगन नहीं होगा, गंगाधार कला नाम है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो भारत का पंचकाल हमारा संकाल पे आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी हमारा मदुरै में थी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, एक बार और, ये सारे क्वेश्चन आपको मैट्रिक स्तर पे बताए जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे? पहला हर्ष, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्ठ? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, कनिष्ठ चिकित्सक थे। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? वो नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 कनिष्ठ थे, जो कि बौद्ध बन गए थे। चलिए नेक्स्ट। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन थे? तो सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा पहला होगा, कुषाण इंडोग्रीकर ने चालू किया था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युग का इतिहास कहाँ का है? तो ये हमारा बनारस नहीं होगा, इलाहाबाद भी नहीं होगा, तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास किसके राजकवि? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कालिदास थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुप्त युग प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग प्रवर्तक कौन था? तो ये हमारा श्री गुप्त थे। चलिए नेक्स्ट। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये हमारा कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी दरबार पाली नहीं थी, प्राकृत नहीं थी, हिंदी नहीं थी, ये हमारा संस्कृत। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो ये संस्कृत थी। ये 2 बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए 2 बार क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है। गुप्त राजा जिसके विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? तो ये हमारा चंद्रगुप्त 2 थे। तो नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, स्कंदगुप्त ने रोका था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया
गया था। तो गुप्त वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि कौन था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, वानभट्ट थे। चलिए नेक्स्ट। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ये हमारा फाहान, ईशांग, निक्स या हेनसोंग कौन आए थे? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, हेनसोंग आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान लेखक थे? तो संस्कृत के महान विद्वान लेखक कौन थे? तो ये हमारा घनिष्ठ थे, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सॉरी, हर्षवर्धन थे, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हर्ष चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित गई थी? तो हर्ष चरित्र वानभट्ट द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शून्य का सिद्धांत प्रतिपादक किसने किया था? मतलब कि जीरो का आविष्कार किसने किया था? तो ये हमारा आर्यभट्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? वानभट्ट थे, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट। भारत का नेपोलियो किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियो किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट। बीतपाल तथा थीमक नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित रखते थे? तो ये पाल युग से संबंधित रखते थे, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो ये दक्षिण में स्थापित किए थे, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, पुलकेशिन II थे। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? विश्वविद्यालय विक्रमशिला कौन बनाए थे? तो ये धर्मपाल ने बनाए थे, विख्यात किए थे, ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब था, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो ये भोपाल की स्थापना कौन किए थे? तो ये हमारा राजभोज ने किए थे, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये दोस्तों गुरु टू शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल है, जिसको अच्छा लगे वीडियो वो सब्सक्राइब कर ले, और ये पार्ट नंबर 5 नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पिछले वाला सीरीज। चलिए आज का टॉपिक बंद करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके बाय।